जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज 22 सितंबर 2024 है और आज यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस का GS3 और GS4 दोनों का ही पेपर होने वाला है। पहला पेपर कंप्लीट हो चुका है, मतलब पहले शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन हैं। 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन 150 वर्ड्स में शब्दों में आंसर करना है और क्वेश्चन 10 नंबर के हैं। क्वेश्चन 11 से लेकर के 20 तक आंसर आपको 250 शब्दों में करना है और यहाँ पर 15-15 नंबर के क्वेश्चंस हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, भारत में सुधारों के उपरांत की अवधि में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप एवं प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। किस सीमा तक यह समावेशी समृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप है। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण क्या है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में RBI की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी कीजिए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे, स्पष्ट कीजिए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों की भूमिका को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीवन सामग्रियों के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य क्या है। यद्यपि भारत पेटेंट दाखिल करने के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, फिर भी केवल कुछ का ही व्यावसायीकरण किया गया है। इस कम व्यावसायीकरण के कारणों का स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक पथ कर संग्रह करने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है, उसके क्या क्या लाभ और क्या क्या सीमाएं हैं, वे कौन से परिवर्तन प्रस्तावित हैं जो इस प्रक्रिया को निर्बाध बना देंगे, क्या यह परिवर्तन कोई संभावित खतरे लेकर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में नदी के जल का औद्योगिक प्रदूषण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है। इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न शमन उपायों और इस संबंध में सरकारी पहल की भी चर्चा कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA परिणामों को प्रभावित करने में पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन और कार्यकर्ता क्या भूमिका निभाते हैं। सभी महत्वपूर्ण विवरणों सहित 4 उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, समझाइए कि नार्को आतंकवाद संपूर्ण देश में किस प्रकार एक गंभीर खतरे के रूप में उभर कर आया है। नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए समुचित उपायों पर सुझाव दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के संदर्भ एवं प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ तक आपको ये 150 शब्दों में आंसर करना था और 10-10 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में श्रम बाजार सुधारों के संदर्भ में 4 श्रम संहिताओं के गुण व दोषों की विवेचना कीजिए। इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के विस्तार की क्या आवश्यकता है। इस संदर्भ में सरकार की उड़ान योजना तथा इसकी उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल के दिनों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं। कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों को बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में कृषि कीमतों के स्थिरीकरण के लिए सुरक्षित भंडार बफर स्टॉक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बफर स्टॉक के भंडारण में जुड़ी चुनौतियां क्या है, विवेचना कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व को स्वच्छ एवं सुरक्षित मीठे पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट का समाधान करने के लिए कौन सी वैकल्पिक तकनीक है। ऐसी किन्हीं 3 तकनीकों के मुख्य गुणों एवं दोषों का उल्लेख करते हुए संक्षेप में चर्चा कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, क्षुद्र ग्रह क्या है, इनसे जीवन के विलुप्त होने का खतरा कितना वास्तविक है, ऐसे विध्वंस को रोकने के लिए क्या रणनीतियां विकसित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपदा प्रतिरोध क्या है,
इसे कैसे निर्धारित किया जाता है? एक प्रतिरोध ढांचे के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई ढांचे 2015 से 2030 के बीच के वैश्विक लक्ष्यों का भी उल्लेख कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु प्रेरित आपदा है। इस आपदा के कारणों की चर्चा कीजिए। पिछले 2 दशकों में भारत में आई ऐसी 2 प्रमुख बाढ़ों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत की उन नीतियों और ढांचों का वर्णन कीजिए जिनका उद्देश्य ऐसी बाढ़ों से निपटना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की चीन एवं पाकिस्तान के साथ एक दीर्घकालिक अशांत सीमा है जिसमें अनेक विवादास्पद मुद्दे हैं। सीमा के साथ परस्पर विरोधी मुद्दों तथा सुरक्षा चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP तथा सीमा अवसंरचना और प्रबंधन BIM योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में किए जाने वाले विकास कार्यों को भी उल्लेखित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, सोशल मीडिया एवं कोगोपित एनक्रिप्टिंग संदेश सेवाएं गंभीर सुरक्षा चुनौती है। सोशल मीडिया के सुरक्षा निहितार्थों को संबोधित करते हुए विभिन्न स्तरों पर क्या उपाय अपनाए गए हैं? इस समस्या को संबोधित करते हुए अन्य किन्हीं उपायों का भी सुझाव दीजिए। और यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।